नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबर लेकर आए सुप्रीम कोर्ट से आ रही ताजा खबर। ईडी को लगा जोरदार झटका। जी हां, जानेंगे पूरी अपडेट क्या कुछ है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बड़ा यहाँ पे फेरबदल होने की तैयारी में है। किया है यहाँ पर बड़ा खुलासा सीएम केजरीवाल ने। आप सभी को बताएंगे ताजा अपडेट इंडिया गठबंधन की। यहाँ पे अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ जानेंगे ताजा लेटेस्ट अपडेट आ रही है पश्चिम बंगाल से भी। वहीं अगर आप लोग भी इस बार इंडिया गठबंधन के समर्थन में मानते हैं, इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहली खबर की ओर चलते हैं। जो ताजा बड़ी खबर आ रही है वह आपको बताते चले। कोर्ट के संज्ञान में है केस पीएमएलए, तो ईडी नहीं कर सकती अरेस्ट। जी हां, आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की जाने वाली गिरफ्तारियों पर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान ले लिया है तो ईडी पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सकते हैं किस प्रकार से ईडी लगातार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी, जिस पर सुप्रीम फैसला सामने निकल के आया है। तो वहीं लखनऊ में यहाँ पर पिछले दिन अखिलेश यादव मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो वहीं आज लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बताते चलें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आए। बोले योगी आदित्यनाथ का सीएम पद से हटना तय हो गया है, कोई उनके लिए नहीं बोल रहा है। लखनऊ में यहाँ पे सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बात कही। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा नहीं कहा कि वे 75 साल की उम्र में इस्तीफा नहीं देंगे। पीएम मोदी का नियम उन्हीं के द्वारा बनाया गया और उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि वे इसे फॉलो करेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे पीएम मोदी ने ये नियम लाल कृष्ण आडवाणी को हटाने के लिए बनाया था। देख सकते हैं, जब यहाँ पे सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैंने कहा था सीएम योगी को हटाया जाएगा, इस पर किसी भाजपा नेता ने टिप्पणी नहीं की, मतलब उनका हटना तय है। आप सभी को बताते चलें, अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी इस बार यहाँ पर बड़ा घोटाला करने की तैयारी में है। अगर ये लोग जीत गए, प्रधानमंत्री यहाँ पे अमित शाह को बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पे अपना वोट सोच समझ के करें। मोदी शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, अमित शाह को अपना वारिस बनाएंगे पीएम मोदी। ये केजरीवाल ने बड़ी बात कही है। जी हाँ, एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है क्या नीतीश कुमार। जब जब नीतीश कुमार मीडिया से 2 दिन से भी ज्यादा के समय से गायब रहते हैं, तो यही देखा गया कि वह यहाँ पे पलटी मारने की तैयारी कर चुके हैं। इसी क्रम में जो ताजा अपडेट आ रही है, 2 दिन से ज्यादा मीडिया से गायब होते हैं तो सीधे बिहार की सरकार बदलती है। वहीं पिछले 72 घंटों से नीतीश कुमार की ओर से कोई शब्द नहीं कहे गए, कोई अपडेट नहीं है। और यहाँ पे जो ताजा अपडेट आई है उसके अनुसार नीतीश कुमार ने यहाँ पे कथित तौर पर भाजपा नेतृत्व से सभी संपर्क तोड़ दिए हैं। यहाँ पे जान गए जेडीयू वाले भी कि इस बार यहाँ पे एनडीए की दाल गलने वाली नहीं। 4 जून या उससे पहले ही इंडिया ब्लॉक में एक आश्चर्यजनक प्रवेश की उम्मीद यहाँ पे है कि जेडीयू इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकता है। ये अपडेट निकल के आई है। अमेठी रायबरेली के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। दूसरी तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको पूरा वाक्य बताते चलें। देश भर के बड़े बड़े क्षत्रिय नेता यूपी धमक दे चुके हैं। बीजेपी के यहाँ पे हराने के लिए सब एकजुट दिख रहे हैं। अमेठी कांग्रेस नेता दीपक सिंह के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवाना बीजेपी को भारी पड़ा है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने यहाँ पे मोर्चा संभाल लिया। राजपूतों से स्मृति ईरानी को वोट ना देने की अपील की गई है। उन्हें शपथ दिलाई गई है कि स्मृति ईरानी को अमेठी में वोट नहीं करेंगे। देख सकते हैं, क्षत्रिय नेताओं की यहाँ पर धमक हो चुकी है और सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा झटका अमेठी में भी लग सकता है। इस बात तय है स्मृति ईरानी का हारना। ताजा लेटेस्ट अपडेट आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में 20 में से 28 से भी ज्यादा सीटें जीत रही है। ये अपडेट दी गई है डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की ओर से। लगातार दावा किया जा रहा है इस बार कर्नाटक यानी दक्षिण से भी बीजेपी का सफाया हो गया। कर्नाटक में भी बीजेपी हाफ से भी कम हो गई। वहीं कांग्रेस तेलंगाना ने जो अपडेट दी है उसके अनुसार आपको बताते चले, 17 में से 14 सीटें जीत रही है कांग्रेस। ये यहाँ पे सीएम रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस आला कमान को रिपोर्ट दी है। बात करते हैं तीसरा, कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में बहुत मजबूत है और यहाँ 4 की चारों सीटें हम जीत रहे हैं, ये कहना है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का। इस चुनाव में कांग्रेस नेताओं के हौसले बुलंद हैं। यह बताता है कि कांग्रेस इस चुनाव में बेहद ही शानदार प्रदर्शन करने जा रही है।
ये यहाँ पे 3 राज्यों की अपडेट निकल के आई जो कांग्रेस शासित हैं, और यहाँ पे बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा से आ रही है ग्राउंड रिपोर्ट। रोचक हुई करनाल की चुनावी लड़ाई, गांवों में भारी विरोध और जनता में अंडर करंट से अटकी बीजेपी की सांसें। करनाल लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती हैं और हरियाणा में इस बार बीजेपी की मुश्किलें खास तौर पर बढ़ रही हैं। करनाल, रोहतक और सिरसा में। जी हाँ, 10 में से इन 3 सीटों पे तो यहाँ बुरी तरीके से बीजेपी को अपनी हार की पूरी संभावना है। 7 जगह टक्कर देने की कोशिश कर रही लेकिन फिर भी न चल रही। हरियाणा की सत्ता के पावर सेंटर से करनाल में मुकाबला कर रहे कांग्रेस के युवा चेहरे दिव्यांशु बुद्धि राजा ने चुनाव को रोचक बना दिया। यहाँ पे बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उम्मीदवार बनाया और यहाँ पे बीजेपी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। इसके बावजूद हर एक दिन यहाँ पे नए रंग देखने को मिल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही केंद्र की बीजेपी व राज्य की तानाशाही सरकार का मुद्दा भी यहाँ पे गर्माता जा रहा है। किसान पहले ही बीजेपी को बैकफुट पे लाके रख चुके हैं और अब यहाँ पे बीजेपी को 10 सीटों पर कड़ी टक्कर मिलती हुई दिख रही है हरियाणा की, जहां पर 25 मई को वोटिंग होनी है। एनडीए की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाजीपुर में फंसे चिराग पासवान, जागरूक मतदाता मंच करने वाला है विरोध। आरजेडी प्रत्याशी को समर्थन का किया ऐलान। जी हां, आरजेडी यहां पे लगातार बढ़त बना रही है। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे एलजेपी रामविलास के प्रत्याशी चिराग पासवान बुरी तरीके से फंस गए हैं। हाजीपुर के लोगों ने जागरूक मतदाता मंच के बैनर तले आरजेडी के शिवचंद्र राम को समर्थन देने और एनडीए के चिराग पासवान का विरोध करने का खुला ऐलान कर दिया। देख सकते हैं किस प्रकार से हरियाणा, यूपी या फिर बिहार, इन राज्यों में लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और इन्हें एक सीट अपनी ही मिली है सिर्फ इनके खाते में, और जिस पर यहाँ पे अब इनका भी विरोध तेज होता जा रहा है। इनकी सीट भी फंसती हुई नजर आ रही है और आरजेडी प्रत्याशी को यहाँ पे समर्थन देने का ऐलान किया गया। चुनाव आयोग पे जम के बसी हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बताया है बीजेपी की कठपुतली, मोदी के इशारों पर काम करने वाली कठपुतली करार दिया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी यहाँ पे जोरदार तरीके से चुनाव आयोग पर हमलावर नजर आई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बन गया है चुनाव आयोग। आपको बताते चले विपक्षी दलों ने 11 शिकायतें बीजेपी के खिलाफ की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वहीं निर्वाचन आयोग एक कठपुतली है और मोदी के निर्देशों के अनुसार काम करता है। यहाँ पे चुनाव आयोग पे जोरदार तरीके से सीएम ममता बनर्जी हमलावर हुई। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा भी कि हमारे केंद्र में सरकार आने दीजिए, बीजेपी के सत्ता से बाहर होने पर हम CAA, NRC और UCC को रद्द करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने निकल के आया है। स्पष्ट है इस बार यहाँ पर सीधे तौर पर जनता भी बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बड़ी बातें कही हैं। आज की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।